प्लांट किंगडम के अंतर्गत एल्गी हम पढ़ रहे थे, और एल्गी के अंतर्गत जो तीसरी क्लास आती है वो है रोडोफाइसी, यानी कि लाल शैवाल, रेड एल्गी के बारे में हम देखते हैं। लाल शैवाल, तो ये अधिकांशतया कैसी होती है, मैराइन वाटर में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी शैवालें भी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। मुख्य रूप से मैराइन वाटर में होती हैं। जो फ्रेश वाटर में होती हैं तो उनमें ये याद रख लेना, बेट्राकोस्पर्मम, ये ऐसी एल्गी हैं जो फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। दे अकर्स इन वेल लाइटेड रीजन एंड आल्सो इन डेप्थ ऑफ ओशियंस। ओशियंस मतलब जो समुद्र होता है, ये समुद्र जो होता है उसमें ऊपर भी पाई जाती है। लाइट रीजन मतलब ये वाला स्थान, यहाँ पर भी ये देखने को मिल सकती हैं लाल शैवाल, और यहाँ पर नीचे वाले जो डेप्थ रीजन होता है ओशियन का, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। द थैलस इज मल्टी सेलुलर मतलब इसका जो थैलस होता है, शरीर होता है, प्लांट बॉडी जो होती है, ये बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है। पिगमेंट्स प्रेजेंट आर क्लोरोफिल, ए और डी। इनमें जो क्लोरोफिल होता है वो ए और डी पाया जाता है, याद रख लेना। पहला हमने ए और बी पढ़ा था ग्रीन शैवाल में, दूसरा ब्राउन एल्गी में ए और सी पढ़ा था, और तीसरा रेड एल्गी में ए और डी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ए और डी। साथ में बीटा कैरोटीन होता है, फाइकोएरिथ्रिन इसमें पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण ये लाल दिखाई देती हैं। रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड आर फाइकोएरिथ्रिन। ये मैंने बता दिया आपको कि आर फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देती है। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इनमें स्टोर्ड फूड पाया जाता है, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान इनकी संरचना होती है। फ्लोरिडिन स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना जो होती है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो ऊगेमी प्रकार का देखने को मिलता है, और इनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, गेमेट्स मिलने के बाद जो आगे की पूरी प्रोसेस होती है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और वो इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऊगेमी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें। द कॉमन रेड एल्गी जो मुख्य रूप से इसके उदाहरण है, उसमें पॉलीसाइफेनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, बेट्राकोस्पर्मम, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो ये जो रेड एल्गी के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया, इसके उदाहरण भी देख लीजिए, पोरफायरा है, ये पॉलीसाइफेनिया है। तो अभी हमने रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी के बारे में, लाल शैवाल के बारे में डिटेल से बात कर ली है, और इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये तीसरी जो आपकी क्लास थी शैवाल की, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार इनका हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और देख लेते हैं कि आर्थिक रूप से ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन। फूड चेन जो होती है उसमें प्राइमरी, प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम में आती है, काम करती है प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में। द फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। जितने भी जलीय जंतु हैं उनकी फूड साइकिल, जो भोजन चक्र होता है, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाती है। हाल्फ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी बाय फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसका आधे से ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी ही करती है, क्या करती है, उनका फिक्सेशन। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसकी आधी से ज़्यादा फिक्सेशन एल्गी के द्वारा होता है। हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। वायु और जल का क्या करती हैं, प्यूरिफिकेशन करती हैं। सम आर एडिबल, कुछ एल्गी होती हैं जो खाने योग्य होती हैं, जैसे कि क्लोरेला, स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सारगासम। और अलवा, अलवा को हम समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये क्या होती हैं, ये प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, इनका खाने के रूप में उपयोग होता है। सम आर यूज्ड इन फोडर के रूप में इसका उपयोग, जैसे कि लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। फूड सप्लीमेंट ऑफ स्पेस ट्रेवल्स, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इनका उपयोग हम फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं जो स्पेस ट्रेवल्स करते हैं वो, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हाइड्रोकोलोइड और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस लाइक एल्जिन एंड कैराजिनिन
आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। जो लाल शैवाल होती हैं इनसे हाइड्रोकोलोइड पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं, और ये हाइड्रोकोलोइड जैसे कि एल्जिन और केराजिनिन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एल्जिन और केराजिनिन किससे प्राप्त होता है? रेड एल्गी से। एगार इज ऑब्टेन्ड बाय जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये क्या लाल शैवाल हैं, इनसे एगार जो कि एक मीडियम होता है, कल्चर मीडियम होता है, जिसका उपयोग हम कल्चर के रूप में करते हैं, तो ये भी इनसे प्राप्त होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। इट इज़ यूज्ड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ये मैंने बता दिया, कल्चर मीडिया के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए। मेडिसिनल एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं कुछ से, जैसे कि क्लोरेला है जिसे क्लोरेलिन प्राप्त होती है, पॉलीसेल्फेनिया है, इनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं। और कुछ मिनरल्स के सोर्स के रूप में काम में आती हैं, जैसे कि पॉलीसाइफेनिया, लेमिनेरिया है। बायोलॉजिकल रिसर्च के रूप में, जैविक रिसर्च या खोजकर्ता के रूप में क्लोरेला और एसिटाब्लोरिया का काम मिल जाता है। एसिटाब्लोरिया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर उपयोग करके केंद्र के महत्व को बताया गया था, जो कि सबसे बड़ी एक उसी के सवाल है। कॉमन नेम ऑफ एल्गी, कुछ के कॉमन नेम है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्पायरोगायरा को हम वाटर सिल्क कहते हैं, अलवा को हम सी लेटुस कहते हैं, समुद्री सलाद कहते हैं इसे, समुद्री सलाद। और अम्ब्रेला प्लांट जैसे कि एसिटाब्लोरिया जो कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी होती है, इसे अम्ब्रेला प्लांट कहा जाता है। तो ये एल्गी के बारे में कंप्लीट स्टडी हमने कर ली, जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, जनरल कैरेक्टर हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया। अब एक बार इनका कॉमनली हम तीनों को हम डिटेल से देख लेते हैं, कॉमनली स्टडी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी, यहाँ पर फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, यहाँ पर रोडोफाइसी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट कौन सी होती हैं? इसमें ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी और साथ में फ्यूकोजेंथिन। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी होता है, साथ में फाइकोइरिथ्रिन होता है। स्टोर्ड फूड की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है, फियोफाइसी में मिनिटोल और लेमिनेरिन होता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। सेल वॉल की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, फियोफाइसी में सेलुलोज साथ में एल्जिन पाया जाता है, रोडोफाइसी में सेलुलोज होता है। फ्लेजिला की हम बात करें तो पोजीशन की हम बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत 2 से 8 फ्लेजिला देखने को मिलते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, एपिकल ऊपर पाए जाते हैं, जबकि फियोफाइसी में 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं और लेटरल पाए जाते हैं। रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं जो फ्लेजिला होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर और ब्रेकेस वाटर तीनों में ही पाई जाती है। फियोफाइसी फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, ब्रेकेस तीनों में पाई जाती है, ये भी तीनों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जो एल्गी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट डिटेल से देख लिया है, और उसके बाद में इनका कंपैरिजन करके भी हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना वो याद रख लेना, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल और इसकी जो यूनिक कैरेक्टर है ना वो याद रख लेना। रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्रायोफाइटा रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में और भी अधिक शानदार लेक्चर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। और अभी मैंने क्या कि लाइव सेशन ले रहा था जिसमें 1-1, 1.5 घंटे की क्लास होती थी, वो बहुत लंबी हो जाती थी। अभी आपको थोड़ी सी छोटी क्लासेज मिलेंगी जिसमें एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ये जो लेक्चर है आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, केवीएस, पीजीटी, बायोलॉजी, एमआरएस, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगातार जुड़े रहिए, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।